हेलो ट्रेडर्स, गोल्ड की चार्ट में आज हम कैसे एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। आज अगर हम देखेंगे तो मंडे है और गोल्ड आज गैप अप ओपन हुआ, इसके बाद सुपर बुलिश कैंडल बनाई है, इसके बाद यहां से एक पुलबैक ले रहा है। तो आज गोल्ड अगर यहां से पुलबैक ले रहा है तो कितना पुलबैक ले सकता है, कौन से लेवल से बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए, गोल्ड में आज क्या टारगेट मिल सकता है और कौन से स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक होने पर हमें प्लान करना चाहिए। दोस्तों, आज फिर से गोल्ड में हम 1 आवर के टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हर दिन की तरह एक सिंपल इजी एनालाइज करेंगे। देखेंगे गोल्ड में किस तरीके से आज हमें सेटअप देखने को मिल सकता है, कौन से लेवल को ब्रेक होने पर गोल्ड में आज हम बाइंग प्लान कर सकते हैं एंड कौन से लेवल को ब्रेक होने पर सेलिंग के लिए देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ लर्निंग को मिलेगा। दोस्तों, समझ में आएगा कि गोल्ड में आज कैसे सिंपल इजी सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स मार्क करना है, किस तरह लेवल्स ब्रेक होने पर प्लान करना है। सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गोल्ड ने इस लेवल से रिजेक्शन क्यों किया है। गोल्ड गैप अप ओपन हुआ, बैक टू बैक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, लेकिन इसके बाद भी गोल्ड यहीं से रेड कैंडल क्यों बना रहा है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। कुछ ट्रेडर होंगे जो अभी समझ गए होंगे कि गोल्ड ने यहां से रिजेक्शन क्यों किया। ऑल टाइम हाई पे गोल्ड ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आप देखेंगे प्रीवियस कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो गोल्ड ने इसी लेवल से रिजेक्शन क्यों किया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, लेकिन समझ में आ रहा है कि गोल्ड यहां से रिजेक्शन क्यों किया तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, आप बहुत अच्छे से लर्निंग कर रहे हैं। डेली चीजें आपको दिखाता हूं कि राउंड नंबर बहुत अच्छे से वर्क करता है। यहां पे देखो गोल्ड ने इस लेवल से रिजेक्शन क्यों किया, क्योंकि ये एक राउंड नंबर था। क्या था सर? राउंड नंबर, एक सॉलिड वाला। देखो आप यहां से अगर हम देखेंगे तो 4600 का आपको एक राउंड नंबर दिखाई देगा और ये लेवल्स बहुत बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो राउंड नंबर से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। अब बात ये आती है, चलो ठीक है, रिजेक्शन ले रहा है, अब ये नीचे कितना आ सकता है, कितना डाउनफॉल कर सकता है। अगर बाइंग के लिए हम देख रहे हैं तो कौन से लेवल से हम गोल्ड में बाय करें, क्योंकि गोल्ड सुपर बुलिश दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, बाइंग का पॉइंट हमें कैसे निकालना है, देखो हमें चाहिए एक रेसिस्टेंस लेवल जिसको प्रीवियस मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया हो, जो अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहां पे हम निकालेंगे ये एक लेवल सपोर्ट का, प्रीवियस ये रेसिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे गोल्ड ने एक बार रेसिस्टेंस लिया, 2 बार, ये 3 बार। आपको पता है जितने ज्यादा टच पॉइंट होंगे उतने अच्छे से ये लेवल्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उतने अच्छे से काम करता है। तो ये हमारे सामने आज के दिन का एक सपोर्ट लेवल निकल के आ चुका है और साथ में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा सर? एक राउंड नंबर दिखेगा। कौन सा राउंड नंबर? 4550 का दिख रहा है आपको, सॉलिड वाला राउंड नंबर। तो यहां पे गोल्ड अगर आता है, यहां पे कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो एक बहुत अच्छा बाइंग का सेटअप हमें देखने को मिल सकता है। टारगेट, पहला टारगेट हम 4600 का प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए आज इंट्राडे में इजीली टारगेट मिल सकता है। ठीक है, अब यहां पे मैंने आपको दिखाया, चलो ये तो भाई एक रेसिस्टेंस लेवल था और दूसरा ये एक राउंड नंबर था। तीसरा, अगर कुछ और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले तो कैसे लेंगे दोस्तों, दिखाता हूं आपको। देखो ये जो लेवल हमने मार किया ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। अगर हम यहां से फिबो को मार करते हैं, फिबो को कैसे मार करेंगे, फिबो को मार करेंगे हम लो टू हाई। लो टू हाई अगर हम FIB रिट्रेसमेंट को मार करते हैं तो हमें पता चलता है ये फिबो का एक रिट्रेसमेंट लेवल है। कौन सा लेवल है सर? 0.5% का लेवल। और आपको भी पता है मार्केट जब अपने ट्रेंड में ट्रेड कर रहा हो, एक ट्रेंडी मार्केट हो, तो मैक्सिमम टाइम 0.5% के लेवल को रिटेस्ट करने के बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो कहां तक गोल्ड डाउनफॉल कर सकता है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। हमने देखा मल्टीपल रीजन है, मल्टीपल कंफर्मेशन है कि गोल्ड इस सपोर्ट लेवल तक आ सकता है। पहला तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल, दूसरा 4550 का एक राउंड नंबर है और तीसरा फिबो का रिट्रेसमेंट लेवल है। ओके, अब यहाँ पे एक और लेवल में आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ये जो गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, तो यहां से हो सकता है मैं भी
गोल्ड यहाँ से स्लिप करके नीचे भी आ जाए, हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न नहीं बनाता है, इस तरीके से गोल्ड यहाँ से इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो ये भी इसके नीचे एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, तो ये भी लेवल हमें मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड सपोर्ट, तो ये जोन यहाँ से हमें इस तरीके से मार्क करना पड़ेगा। मैं प्रॉपर आपको मार्क करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये पूरा एक जोन है दोस्तों सपोर्ट का। ये हमने कैसे मार्क किया सपोर्ट, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने बार बार इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया है, रेसिस्टेंस लिया है, रेसिस्टेंस लिया है, रिजेक्शन आया, इसके बाद सीधा गैप अप ओपन हुआ है, राइट। तो अगर यहाँ से स्लिप होके आता है 4540 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो ये डाउनफॉल करके 4520 के आसपास एंड 4500 के आसपास भी आ सकता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। ओके, अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं दोस्तों। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूंगा कि ये गोल्ड किस तरीके से आज हमें सेटअप दे सकता है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप बाइंग के लिए देख रहे हैं, आप बाइंग के लिए देख रहे हैं, तो अभी किस तरीके से बाइंग का सिनेरियो बन सकता है। यहाँ पे मान लेते हैं अगर गोल्ड ने इस लेवल का सपोर्ट लेकर कुछ इस तरह प्रोजेक्शन बनाया, ध्यान दीजिए, ये रेसिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट किया और एक बार रीटेस्ट किया, तो फिर यहाँ से एक बाइंग का सेटअप हमें देखने को मिल सकता है। जब ये रीटेस्ट करने आएगा तो यहाँ कहीं से बाइंग के लिए एक बहुत अच्छा सिनेरियो बन सकता है, पहला। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे गोल्ड को डाउन आने दो इस लेवल के आसपास। जैसे ही यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है कुछ इस तरीके से, गोल्ड में कुछ बुलिश पैटर्न बनता है, ध्यान दीजिए, इस तरीके से जैसे ही कुछ बुलिश पैटर्न बनता है तब यहाँ से बाइंग के लिए देखना चाहिए। बुलिश पैटर्न कैसा, यहाँ पे देखेंगे आप, तो एक डब्ल्यू टाइप का बनना चाहिए, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, तभी यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा बाइंग का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तभी गोल्ड यहाँ से ये 4600 का टारगेट हमें दे सकता है। ओके, दूसरा मान लेते हैं अगर गोल्ड ने यहीं से डाउनफॉल करना स्टार्ट किया, सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन किया, तो फिर यहाँ से आपको बाइंग के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला सपोर्ट लेवल यहाँ से जैसे ही बुलिशनेस शो करे तभी आपको बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए। तो ये दो सिनेरियो मैंने आपको दिखाया, पहला ये और दूसरा ये वाला। तो दोनों लेवल पे मार्केट आए, टाइम स्पेंड करे, तब यहाँ से हमें बाइंग के लिए देखना चाहिए। यहाँ पे अगर आप सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो कब देख सकते हैं दोस्तों, सेलिंग के लिए समझो, सेल करने के लिए यहाँ पे गोल्ड में कुछ इस तरह डबल टॉप जैसा बनना चाहिए। जी हाँ, इस तरीके से ये डबल टॉप बनने के बाद जैसे ही यहाँ स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है, रीटेस्ट वगैरह करता है, तभी यहाँ से डाउन साइड के लिए देखना चाहिए एक छोटा सा टारगेट। ठीक है, एक छोटा सा टारगेट, यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, फिबो का रिट्रेसमेंट लेवल है, साथ में एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है और प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल भी है। तो ध्यान दीजिए, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो प्रॉपर यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए। जी हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ पे डाउन साइड के लिए बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना चाहिए, बेरिश पैटर्न बनना चाहिए, तभी आपको डाउन साइड के लिए प्लान करना चाहिए। टारगेट बहुत छोटा है यहाँ पे, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो बाइंग के लिए अगर आप थोड़ा होल्ड करके इस लेवल के आसपास प्लान करते हैं तो आपको टारगेट बड़ा मिलेगा। सेलिंग में टारगेट छोटा यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह गोल्ड में आज हम एक सिंपल इजी एनालाइज कर सकते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स मार्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा किस तरीके से आज लेवल्स हमें मार्क करना है, कौन से लेवल से बाइंग के लिए देख सकते हैं, किस तरह कंफर्मेशन लेना है। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।